माफ करना, कई बरस निकल जाते हैं साधन सत्संग करते करते। आप मेरी बात को अन्यथा न लेना, पर कभी कभी तो मैं साधन में लगे व्यक्ति के हृदय को सरल और मृदु होने की बजाय कठोर होता हुआ देखता हूं। कभी कभी तो ऐसी बात देखने में आ जाती है कि व्यक्ति जितना कर रहा है ना, उसके हृदय में उतनी कठोरता आती चली जा रही है, वो सहज नहीं हो पा रहा है, सहज नहीं हो पा रहा है। साधन करते करते कभी कभी क्रोध इतना बढ़ जाता है कि गुस्सा बिल्कुल नाक पर ही बैठा रहता है। बड़ी बड़ी त्वरित प्रतिक्रिया होती है उसकी ओर से, और प्रतिक्रिया भी बड़ी बड़ी कठोर होती है। अपने अंदर ये इस बात का दम्भ बढ़ने लगता है कि हाँ, हम साधन कर रहे हैं। मैं आप बीती बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, और इस बात के कारण हानि हुई, इसीलिए आपको अपना अनुभव कह रहा हूं कि हमें जो श्रेष्ठता का अभिमान आ जाता है ना कि हम कर रहे हैं भजन, हम कर रहे हैं साधन। इसीलिए आपको कभी मैंने कहा था, भाई जो जीवन में थोड़ा त्याग बैराग आया है ना, ये अपना नहीं है, ये तो संत और सत्संग की कृपा है। इसका श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत बढ़ चढ़ जाइए भजन में, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, लेकिन सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाने के बाद भी किसी को अपने से हीन मत समझिए। किसी को अपने से छोटा नहीं समझना है, अपने से हीन नहीं समझना है। अरे ये तो संसार में लिप्त है, हम तो साधक हैं, हम तो आ गए, हम तो भजन कर रहे हैं, तो संसार में लिप्त व्यक्ति है, इससे क्या कहे, इसकी तरफ क्यों देखे। उस जीव के प्रति जो अवज्ञा और अवहेलना का भाव है, वो भजन में आपकी बहुत बड़ी हानि करा देगा, बड़ी हानि। किसी के प्रति अवज्ञा अवहेलना का भाव न आए। ये जो रस रीति हमको महाप्रभु जी ने कृपा करके प्रदान की है ना, इस रस रीति का निर्वाह करने के लिए पहले एक योग्यता चाहिए। रीति निबाहत आपनी, किसके बल पर, किस बल पर? अरे सब जीवन सो प्रीत। गौड़िया परंपरा में ऐसा सुनने को मिलता है, कहने जीवे दया नाम रुचि। जैसे जैसे प्राणी मात्र पर आपके हृदय में दया करुणा का संचार होता चला जाएगा, ये भाव बढ़ता चला जाएगा, ऐसे आप देखेंगे आपकी भजन में रुचि बढ़ती चली जा रही है। जीवे दया नामे रुचि, सब जीवन सो प्रीत, रीत निबाहत आपनी। एक बात बताओ, चारों तरफ कांटे हों, ऐसे किसी पत्र को, पुष्प को कोई प्रभु को निवेदन करता है? आप भी करोगे? नहीं करते। गुलाब का फूल भी प्रभु के चरणों में निवेदन किया जाता है ना, वो सब कांटे हटाकर निवेदन किया जाता है, पुष्प निवेदन किया जाता है, कांटा निवेदन नहीं किया जाता है। हम लोगों के व्यक्तित्व में कितने कांटे हैं। वाणी कठोर है, मन कितना कठोर है। कैसे कहा सेवक जी ने, कह रहे दुखद वचन कबहू न कहाई, दुखद वचन कबहू न कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई। ध्यान से सुनिए ये बात, सेवक जी कह रहे बात ध्यान से सुनना। दुखद वचन कबहू न कहाई, ऐसा वचन न कहिए, ऐसा शब्द न बोलिए किसी जीव का आत्मा दुखी हो जाए, आहत हो जाए। दुखद वचन कबहू न कहाई। मैं तो कहता हूं जो प्रभु का जन है, जो भक्ति कर रहा है, जो इस मार्ग पर चल रहा है, जो अपने आप को साधक कहता है, उसके व्यक्तित्व में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए, उसकी वाणी मधुर हो, उसकी वाणी मधुर हो। ऐसी वाणी बोलिए। ये भी एक प्रकार से भगवद आराधन है। भगवान की आराधना केवल मंदिर में ही बैठकर नहीं होती है। श्रीमद् भागवत कहती है परमाराधनम तद्धि। अरे ये भगवान का परम आराधन है। क्या कह तप्यंत लोक तापेन, किसी के दुख में दुखी हो जाना, कह रहे ये भगवान का परम आराधन है। एक तो भगवान की आराधना है, कह रहे ये प्रभु की परम आराधना है, किसी के दुख में दुखी हो जाना। तप्यंत लोक तापेन, क्यों प्यारा है संत भगवान को? कह रहे दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है, इसलिए प्यारा है ये हमको। अपना दुख किसी से कहता नहीं, अपना दुख सहता है, पर किसी के दुख में दुखी हो जाता है। जैसे ही प्रहार करने लगे अर्जुन, रोक दिया, द्रौपदी ने रोक दिया ना, कह रहे ना ना ना, अब जैसा कष्ट, जैसी पीड़ा मुझे अपने पुत्र खोने पर हो रही है, कह रहे वही पीड़ा मैं इसकी माता को नहीं देना चाहती। मैं बहुत बार इस घटना का स्मरण करता हूं, मन भीग जाता है। और कह रहे हैं कि द्रौपदी को यह कहता देखकर कितनी पीड़ा में है, उस आतताई ने सोते सोते 5 बालक मार दिए।
आप एक बात अगर सोचो कि पांडवों के लिए वो विजय किस काम की थी? जिन पुत्रों के लिए एक पिता संपत्ति संजोता है, वो पुत्र आंख के सामने मृत पड़े हैं। और पिता से भी कितना अधिक कोमल हृदय होता है माता का। माता के सामने वो 5 बालक मृत पड़े हैं, और वो उस पीड़ा की स्थिति में, उस भयंकर पीड़ा की स्थिति में भी कहती ना, इसकी माता को मुझे ऐसा कष्ट नहीं देना है। और कह रहे जैसे ही द्रौपदी ने कहा, कह रहे उस समय तो श्री कृष्ण के भी धैर्य का बांध टूट गया। और कह रहे भगवान के हाथ जुड़ गए, करबद्ध। भगवान ने कहा, कृष्णा आज मैं तुझ सी सखी, आज मैं तुझ सा भक्त, आज मैं तुझ सा निज जन पाकर गौरवान्वित हूं। जो भी आपको मैं कह रहा था ना, भगवान की क्या अपेक्षा है हमसे? कुछ अपेक्षा है प्रभु की भी। इस शरीर के मिलने के मूल में केवल प्रभु की कृपा करुणा है। कुछ आशा लगाकर प्रभु ने हमको भेजा है। प्रभु की हमसे कुछ आशा है। और उसके बाद जिस किसी को गुरु के चरण मिल गए हैं, जिस किसी को ये मार्ग मिल गया है, जिस किसी को आचार्य की शरणागति मिल गई है, अब उससे तो भाई आशा और बढ़ जाती है। और अधिकार है प्रभु का हमसे आशा करना। हमको श्री ठाकुर जी ने कृपा करके हितजू के चरणों तक पहुंचाया। श्री नेही नागरीदास जी महाराज कह रहे, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की पावे। कैसे आ गए हम यहां पर? किसी विशेष कृपा श्री जी ने की है, उसके प्रसाद स्वरूप हमको यह मिला। अब कुछ आशा है ना उनकी भी हमसे। इसलिए मैंने कहा भाई मोटा मोटा गणित बिठा लो। एक तो है भाई संसार के हिसाब से चलना है, जैसा संसार चाहता है वैसे होते चले जाइए। और एक है प्रभु के अनुकूल, एक है प्रभु के संतों के अनुकूल चलना। जी मार्ग सब संत गया छे वी मार्ग में जास्या, सीधी सी बात है ये। जी मार्ग सब संत गया छे। तो कह रहे ना काहू से दुष्टता और ना काहू से रोष। अच्छा देखो, जैसे चावल पकाया जाता है तो कैसे माताएं क्या करती है ना, वो एक दाना निकालकर उसको ऐसे दबा कर देख लेती है कि भाई चावल पका कि नहीं पका। ऐसे हांडी में से एक दाना ले लिया जाता है, उसको दबा कर देख लेते हैं भाई पका कि नहीं पका। ज्यादा देर हुई तो भी जल जाएगा, कच्चा भी परोसा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक ठीक पका होना चाहिए ना, ठाकुर जी को निवेदन करना है, ठीक सिद्ध होना चाहिए। ऐसे ये जीवन भी ठाकुर जी को निवेदन करना है। तो ऐसे बीच बीच में देखना पड़ता है कि भाई हो रहा है कुछ परिवर्तन हो रहा है, ये जीवन हो रहा है ठाकुर जी के योग्य अनुरूप के नहीं। देखो पहले तो ये करना है कि सहना है, कहना नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो भी कुछ कहना नहीं है, किसी ने कुछ कर दिया। संत तो कहते हैं जो तोए कांटा बोए, कह रहे वाए बोए तू फूल, तोए फूल को फूल है और वा को है त्रिशूल। पलटू साहब ने यहां आगे एक बड़ी अच्छी बात कही है, मुझे हाँ कहते हैं देखो गारी आई एक से, गारी आई एक से, कह रहे पलटी भई अनेक। आपने उत्तर दे दिया, 1 से 2 हो गई। अब वो 2 के बाद तो वो चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि तुम 1 के बाद चुप नहीं बैठे तो वो 2 के बाद चुप क्यों बैठेगा। तो गारी आई एक से और पलटे भई अनेक। कह रहे जो पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक। बड़ा आनंद आता है संतों की बात सुनने में। मैं तो दिन भर यही करता हूं भाई, और कोई काम नहीं है। और तो कोई काम हमको है नहीं, यही एक काम है। और संसार के ताप से बचने का उपाय भी केवल एक है भाई, इन संतों के पास बैठे रहिए। इनसे दूर हुए और इनकी दुल्हन आके खड़ी हो जाएगी। बस इनसे दूर हुए और इतनी देर में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो कह रहे गारी आई एक से पलटे भई अनेक। गारी माने कोई भी कुभाव, कोई भी अन्यथा भाव, कोई भी अनुचित भाव, सब समझ सकते हैं। तो कह रहे जो पलटू पलटे नहीं तो रहे एक की एक। यही बात मैं आपसे अभी कह रहा हूं ना, प्रभु की हमसे क्या अपेक्षा है कि हमारे माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति एक माध्यम है, एक निमित्त है, एक उपकरण है।
एवरीबडी इज अ चैनल। आपसे कुछ प्रसारित हो रहा है, आपसे कुछ जा रहा है इस संसार में, आप कुछ ग्रहण भी कर रहे हैं और आपसे कुछ जा भी रहा है, आपसे कुछ विकीर्ण हो रहा है, एक प्रकार की ऊर्जा आपसे विकीर्ण होती है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके आने मात्र से सब शांत हो जाता है, सब स्वस्थ हो जाता है, पवित्रता का संचार हो जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा आता है वो बने बनाए वातावरण को बिगाड़ देता है। अपने साथ आप कुछ लेकर चलते हैं, कुछ विकीर्ण हो रहा है आपसे। प्रभु की इच्छा यही है कि हम निमित्त बने सद्भाव का प्रसार करने में, हमसे प्रेम प्रसारित हो, हमसे सद्भाव प्रसारित हो, हमसे भगवत भाव प्रसारित हो। क्या होता है संत का गुण? दर्शन की जय साधु का साहेब आवे। उसको देखकर भगवान की याद आ जाती है, संत को देखकर भजन करने का मन करने लगता है। संत से मिलकर आओ, भले हम लोगों की दुष्टता के कारण वो परिणाम बहुत देर तक न रहे, पर संतों से मिलकर आओ तो ऐसा लगता है चलो थोड़ी देर तो बैठकर अब भजन कर लें, थोड़ी देर बैठकर तो चिंतन कर लें। तो जैसा मैं कह रहा था ना, अपने आप को परखते चलना, दबा के देखना कि भाई सिद्ध हो रहा है कि नहीं, प्रभु को निवेदन करने योग्य हो रहा है कि नहीं जीवन। तो जब कोई कुछ कहता है, जब कोई कुछ करता है, तो कहना तो हमको नहीं है, पर यह देखना कि हमारे मन में उसका रोष होता है कि नहीं होता है। दो बातें हैं, एक तो यह है कि भीतर ही भीतर कुड़ रहे हैं, कह नहीं रहे, क्यों? क्योंकि बोले आपने कहा था इसलिए नहीं कहते। आप ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं, अरे ये तो आपने कहा तो हमने कुछ नहीं कहा, नहीं तो हम, ये तो आपने कहा तो हमने कुछ नहीं कहा, नहीं तो हम कुछ कहने लायक छोड़ते ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कहना तो नहीं है, पर कहने की इच्छा हो रही है, मन में रोष है, मन में प्रतिक्रिया है। क्योंकि स्वस्थ चित्त क्या है? जहां प्रतिक्रिया नहीं है। आपने कुछ नहीं कहा, ये पूर्ण स्वस्थ बात नहीं है। और मैं तो कहता हूं ये और अस्वस्थ है, ये और अस्वस्थ है, क्योंकि वो भीतर ही भीतर जो हलचल है वो आपको चैन लेने नहीं देगी। उससे नहीं कहोगे तो किसी और से कहोगे, पर कहकर तो मानोगे। बात देखनी है हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा। मन में वो जो निर्मलता अपेक्षित है, जिसकी मांग प्रभु कर रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन में वो निर्मलता, वो पवित्रता, वो उसका संचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आरंभ तो यहीं से करना पड़ेगा भाई, पहले कहना नहीं है, स्वयं को देखना है कि भाई इसकी कितनी प्रतिक्रिया हुई, इंटेंसिटी क्या है उसकी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आप इस कसौटी पर उतरोगे तो आप देखोगे कि हाँ भाई ये दोष तो भीतर में है, इसकी ओर आज तक ध्यान ही नहीं दिया। और जिस रोग की ओर आप समय रहते ध्यान नहीं देते, वो छोटा सा रोग भी कभी प्राणघातक हो सकता है। वो छोटा सा रोग भी प्राणघातक हो सकता है अगर समय रहते उसकी औषधि न की जाए तो। हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूंगा, ये सब बातें उसके लिए है जो आत्म कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है, जिसका यह संकल्प है कि भाई मुझे अपना जीवन प्रभु के योग्य बनाना है। हमारे लिए आत्म कल्याण का अर्थ क्या है? मैं किसी समाधि की बात नहीं करता हूं। मैं जब आत्म कल्याण कहता हूं, अर्थात अपना जीवन श्री जी के योग्य बनाना है। हम श्री जी की सेवा में जा पाए, श्री जी के सुख का कारण बने, ऐसा हमारा जीवन हो।